हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने चैनल पे एक्सेल से रिलेटेड सभी फॉर्मूलाओं के बारे में वीडियो बना बना कर अपलोड कर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये है पार्ट 19। दोस्तों, एक्सेल के ट्यूटोरियल में पार्ट 19 ये वीडियो हमारा आ रहा है दोस्तों, जिसमें कि लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन ग्रुप के बारे में ही डिस्कस किया गया है दोस्तों। ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से वॉच करिए दोस्तों। इसमें आपको सीखने को मिलेगा एच लुकअप के बारे में, हाइपरलिंक के बारे में, इंडेक्स फार्मूला के बारे में, इंडेक्स फार्मूला प्लस मैच फार्मूला, इनडायरेक्ट फार्मूला, मैच फार्मूला, अलग से कैसे मैच फार्मूला यूज होता है, ठीक है। उसके बाद लुकअप फार्मूला, उसके बाद वी लुकअप फार्मूला दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो रेफरेंसेस है, लुकअप एंड रेफरेंसेस जो ग्रुप है दोस्तों, फंक्शन जो ग्रुप है, इसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे वीडियो पे जो भी व्यूवर्स है, जो भी हमारे दोस्त है, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो ध्यान से दोस्तों, मैं जो भी कुछ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसे एक कॉपी में नोट करके रख ले, या अदरवाइज आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो उसमें भी आप इसे नोट करके रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए। एक्सेल सीट पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पूरा एक्सेल पे सम्स रेडी करके रखा हुआ है दोस्तों, फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। हालांकि आपको भी इसी तरह का डिज़ाइन बना के इसी तरह का फॉर्मेट रेडी कर लेंगे तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ, फॉर्मूला कैसे पुट किया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहला मैं फॉर्मूला देख रहा हूँ दोस्तों, एच लुकअप डाटा सेट का, ठीक है। ये जो एच लुकअप फॉर्मूला है दोस्तों, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपली देखिए। एच लुकअप मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप दोस्तों, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एक्सेल में कोई भी डाटा को हम लोग वर्टिकली उतारते हैं दोस्तों, एकदम सीधा हो गया, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटली हम लोग क्या करते हैं, डाटा को देखिए दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी लिख रखा, ध्यान से देखिएगा, आईडी लिखा तो मैंने उसके नीचे आईडी नंबर नहीं लिखा है। आईडी नंबर लिखने के बाद मैंने उसके सामने उसका आंसर लिखा है, फिर उसके सामने उसके सामने उसके सामने, ठीक है। यानी ये हो गया हॉरिजेंटली लिखना, ठीक है। इस तरह से उसी तरह से मैंने नेम भी लिखा है, उसी तरह से मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखा है, उसी तरह से मैंने कुछ सैलरी भी इनका लिखा है दोस्तों, ठीक है। अब एच लुकअप की मदद से आप लोगों को कह दिया जाएगा कि आपको मैं क्या, एक डाटा शीट देता हूँ साइड में, जैसे आईडी नंबर है, नेम है, सैलरी है, ठीक है। ये सिर्फ खाली डेटाबेस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपका कुछ नहीं रहेगा, खाली घर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी डिलीट कर दिया दोस्तों, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या आईडी नंबर लिखा हुआ है, ब्लैंक सेल यहाँ पे है, नेम है, ये भी ब्लैंक सेल है, सैलरी भी ब्लैंक है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे आईडी नंबर जैसे ही मैं डालूँ तो दोस्तों नाम भी आ जाए और सैलरी भी आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो एच लुकअप का यूज सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि एच लुकअप आपको आता है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको ऐसा डाटा भी कम से कम आना चाहिए एच लुकअप का दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास में है सेल, नेम का सेल, ठीक है। आईडी है, नेम है, सैलरी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला शुरू करेंगे नेम के सेल से। यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि आईडी डालते ही नेम और सैलरी हमको यहाँ पे चेंजेबल दिखे, सबका मतलब अलग अलग आराम से आ जाए यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेम के नीचे जो सेल उसमें क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू एच एल लिखते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ इंडिकेट करने लगेगा। इस पर आप माउस से डबल क्लिक करिएगा जोर से, या फिर कीबोर्ड में जो टैब का बटन होता है उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। एच एल डबल ओ के यू पी, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ब्रैकेट दे देना है यहाँ पे। ब्रैकेट देने के बाद दोस्तों ये जो सिंटेक्स पूछता है यहाँ नीचे, ध्यान से देखिएगा। ये सिंटेक्स के थ्रू ही आप एक्सेल में बहुत सारे काम को सिंपली तरीके से सीख सकते हैं और अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो हमको सिंपल ये जो आईडी नंबर है ना, मेरे को क्या लुकअप वैल्यू इसी को बनाना है, आईडी नंबर को, कि आईडी नंबर देते ही नाम आ जाए, ठीक है। तो मेरा लुकअप वैल्यू सिंपल हॉरिजेंटली में ये रहेगा, एच लुकअप वैल्यू में ये। तो जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। या आपको क्लिक नहीं करना, या अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ टाइपिंग देखिए A14 जैसे आ रहा है, यानी कि
ये ए नंबर कॉलम को पकड़ा है और 14 नंबर रो को पकड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझ गए आपने। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कॉमा दे देना। कॉमा देने के बाद ये टेबल एरे पूछता है। टेबल एरे मतलब एक तरफ से समझिए कि आपका जो आंसर सीट है, ये तो हमारा आंसर सीट है। यहाँ पे मैं इसको समझो कि यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ और यहाँ पे ये आंसर निकालेगा। मगर हमारा जो आंसर निकालेगा उसके लिए तो एक डाटा सीट चाहिए। वो कहाँ से उठा के आंसर निकालेगा? हवा से तो आंसर लेकर नहीं आ जाएगा, है ना। या तो इंटरनेट तो इसमें ऑनलाइन तो कनेक्ट है नहीं कि वो आंसर ला कर दे देगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अपना खुद का डाटा सीट बनाया हूँ ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे टेबल एरे पूछता है, लुकअप वैल्यू में मैंने ले लिया इस आईडी को। टेबल एरे में मैं ले लेंगे सिंपल, यहाँ आईडी से लेकर आपको पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेना है माउस से, सिंपल। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कॉमा। उसके बाद देखिए रॉ इंडेक्स नंबर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए रॉ इंडेक्स नंबर। अब ये रॉ इंडेक्स नंबर क्या हम डालेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे नेम निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, नेम है, ठीक है, मिल रहा है नेम। नेम तो नेम जो है हमारा कितने नंबर रॉ पे है, 9 नंबर रॉ पे। लेकिन आपको इस तरह 9 नहीं डाल देना है, क्योंकि हमारा डाटा जो शुरू हुआ, ये जो आईडी नंबर जो शुरू हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, 8 से शुरू हुआ है। ये 9 पे, ये 10 पे, ये 11 पे। तो आपको कुछ सेकंड के लिए भूल जाना है कि ये रॉ नंबर है। ठीक है, मतलब 9, 8, 9, 10, 11 है। हमारा जो आईडी जहाँ से शुरू हो रहा उसको हम 1 गिनेंगे दोस्तों। ठीक है, उसको हम 1 गिनेंगे। तो मुझे यहाँ 1 नहीं डालना, मुझे यहाँ क्या डालना है, 2। यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आईडी नंबर 1 है, नेम 2 है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 2 डाल देता हूँ। कॉमा देने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको 0 डाल देना है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालने के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला पुट किया, सेम आप भी इसी तरह फॉर्मूला पुट करिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों सैलरी पे भी सेम काम करना है आपको। इक्वल्स टू HL टैब दीजिएगा, आपके सामने सारा फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। लुकअप वैल्यू पूछता है दोस्तों, सिंपल उसी आईडी को ले लीजिएगा। उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा। उसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है दोस्तों, तो सिंपल यहाँ से लेकर पूरा एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना जहाँ तक आपका डाटा का रेंज है। उसके बाद कॉमा। उसके बाद दोस्तों ये रॉ इंडेक्स पूछ रहा है, तो मेरा सैलरी ये है और ये है। मैंने अभी दोस्तों आपसे कहा था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल आपको 4 करना है, कॉमा 0 डाल देना दोस्तों, कुछ और कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट बंद करना है और इंटर मारना है। यहाँ दोस्तों यहाँ भी NA है, यहाँ भी NA है, तो कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर NA आ रही है तो मुझे यहाँ पे आईडी तो डालनी पड़ेगी ना, तभी तो वो आंसर निकाल के देगा कि आपका किसका जानना है। ठीक है, जैसे मैं RJ003 डालता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए RJ003। ठीक है, जैसे ही डाला और मैं बाहर क्लिक करता हूँ दोस्तों, हमारे पास में देखिए कमल आ गया। ठीक है, RJ003 में कौन है, कमल है, और कमल की सैलरी है 11,750। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको H लुकअप समझ में आया होगा अच्छे से, जैसे कि मैंने समझाया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हाइपरलिंक का दोस्तों। ठीक है, हाइपरलिंक दोस्तों एक तरह के, जैसे कि हम लोग किसी भी टाइप के अक्षर को लिंक में बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपके पास में कुछ URL लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि HTTPS, ठीक है, यहाँ पे www.youtube.com मैंने इस तरह लिख के रखा है, google.com, facebook.com। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड के नाम पे ये लिंक जारी कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड के नाम पे ये लिंक जारी कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रेंड्स है इनका नाम मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो आंसर निकाला हूँ मैं इसको रिमूव कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला को पुट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इक्वल्स टू लिखना है, हाइपर जैसे ही लिखेंगे HY आपके सामने में नीचे इंडिकेट करेगा, या अदरवाइज कीबोर्ड से टैब बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने में यह हाइपरलिंक निकल कर आ गया। अब ये पूछ रहा है लिंक लोकेशन, तो दोस्तों हमारा लिंक लोकेशन ये रहा, जस्ट उस पर क्लिक कर देना है, ये ले लेगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद बोल रहा है फ्रेंडली नेम, तो मैंने यहाँ फ्रेंडली
कुछ दोस्तों का नाम या किसी का नाम लिख रखा दोस्तों, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना और इंटर प्रेस करना। तो दोस्तों ये नाम लिंक में बदल चुका है, ठीक है। अगर आप इस नाम के ऊपर ले जाते हैं माउस को तो ये हैंड शेप बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा बट यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये लिंक में बदल चुका है, ठीक है, हाइपर लिंक में। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है दोस्तों, सॉरी मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है दोस्तों अभी, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, देखिए नहीं रहेगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये कुछ नहीं काम कर रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों एक बार। दोस्तों ये कनेक्ट हो गया है, देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ आ रहा है, ठीक है, वाईफाई का। अब मैं इस पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा वेट करेगा और हमारे सामने में ब्राउज़र यूट्यूब का खोलकर ला दिया दोस्तों, ठीक है। समझ आ रहा, देखिए हमारे सामने में यूट्यूब खुल गया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने अपने नाम फ्रेंड के नाम पे मैंने एक यूट्यूब का लिंक रेडी कर दिया, ठीक है। उसी तरह मैं इसको ड्रैग करूंगा दोस्तों नीचे की तरफ, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरह ड्रैग करूंगा तो हमारे सामने में सूरज आया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा दोस्तों ये क्या है, google.com है। तो हमारे पास क्या खुल जाएगा, गूगल। ये देखिए गूगल खुल गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको जैसे ड्रैग करूंगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे ये तो पर्पल, ये ब्लू में क्यों दिख रहा। तो दोस्तों मैंने उस पर क्लिक कर दिया था इसलिए वो बदल गया है। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं किया हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब हमारे सामने में क्या आएगा, फेसबुक, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा दोस्तों हाइपरलिंक। हाँ, इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप सॉरी दोस्तों, ये भी तो लिंक ही है हमारे पास में, ये भी तो लिंक है, मैंने इस नाम को ही लिंक में बदला है, ठीक है। ये जो आप इसके ऊपर भी जाएंगे ना तो आपको हैंड शेप नजर आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आपको यहाँ इसके ऊपर नहीं जाना, साइड में क्लिक कर लेना है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको मैं बताना क्या है मुझे कि ये जो मैंने लिखा है ना HTTPS, उसके बाद कॉलन, उसके बाद स्लैश दिया है, ये आपको देना है दोस्तों, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि नहीं मैं सिर्फ www.youtube ही लिखूं, ठीक है, तब भी ये ब्लू आ रहा है, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा काम हो जाए। कैन नॉट ओपन द स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है, इसे URL लिंक मतलब नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग हाइपर लिंक रेडी कर सकते हैं एक्सेल के सीट पे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास नए बहुत सारे वीडियो फॉर्मूलाज है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंडेक्स फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। इंडेक्स फार्मूला के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाटा शीट बना के रखा है, सिंपल एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी। कुछ लोगों का आईडी है, कुछ लोगों का नेम है और उनके सैलरी है, ठीक है। अब ये इंडेक्स जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये काम किस तरह करता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ अलग से भी एक डाटा यहाँ बना के रखा है, ठीक है। जिसमें कि मैंने यहाँ पे नेम दिया है और सैलरी लिखा है, हेडिंग लिखा है, ठीक है। मगर इसमें कमल पे क्लिक करता हूँ अगर, जो नीचे आया, तो इसमें देखिए मैंने इंडेक्स का फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है। और इस सैलरी पे भी क्लिक करता हूँ तो इसमें भी फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अभी करना क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें ये काम कैसे करता है। इंडेक्स फॉर्मूला सिंपल तरीके से ध्यान से देख लीजिए। ये मैं एक बार फॉर्मूला डालता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप समझ जाइएगा। इक्वल्स टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इंडेक्स का फॉर्मूला डालने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये जो एरिया है दोस्तों, ठीक है, इसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कॉमा दे देना है, ठीक है। इंडेक्स का ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद ये पूछेगा कि आपको कितने रॉ नंबर, मतलब कितने नंबर रॉ का डिटेल आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है कि इंडेक्स का नॉर्मल एक काम क्या है कि जो रॉ नंबर होते थे,
जैसे कि मैंने देखो यहाँ लिख के रखा 1 2 3 4 5, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दिखा रहा हूँ। तो ये पूछेगा आपको कितने नंबर रॉ से आपको आंसर निकाल कर चाहिए, कि कितने नंबर रॉ से। तो मैं यहाँ पे जैसे 4 लिखा हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 नंबर रॉ से आंसर निकालता हूँ, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब ये पूछेगा कि कॉलम नंबर बताइए, पहले रॉ नंबर बोला, अब ये कॉलम, इसके नीचे जो सिंटेक्स है उसको देखिए, अब ये कॉलम नंबर पूछ रहा है। तो हम तो नेम, मुझे तो नेम चाहिए, तो मेरा नेम कॉलम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये एम्प्लॉय आईडी 1 है तो मेरा ये एम्प्लॉय नेम 2 हो जाएगा और ये सैलरी 3 हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है ना खेला। मैं इन सबको मत गिन लीजिएगा, आपकी 1 2 सबको लेके नहीं, मेरा जो आईडी का डिटेल जहाँ से चालू हो रहा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ से चालू हो रहा है तो इसको 1 गिनूंगा, इसको 2, इसको 3, ठीक है। इसके पहले भी जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ये मुझे 1 से मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेम का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ दोस्तों। 2 डालने के बाद सिंपल आपको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर हिट कर देना है, ठीक है। तो हमारे सामने में देखिए, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, कमल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 के जगह पे 2 लगाता हूँ तो क्या आएगा, अमन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। 2 आ रहा, देखो मैं, देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये जो सीरियल नंबर देकर मैंने रखा है, इससे ही आपको ये समझ में आ जाए कि जहाँ भी हेडिंग आ रहा है, ठीक है, ये जो हेडिंग है, हेडिंग इसको भी गिनता है ये इंडेक्स, ठीक है। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 3, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, जैसे 1 यहाँ, सॉरी यहाँ पे जैसे 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ध्यान से देखिए कि भाई इसको 1 गिनता है, इसको 2 गिनता है और इसको 3 गिनता है, ठीक है। अब जैसे ही ये एक आंसर निकल जाएगा ना, तो जस्ट कॉर्नर पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आपके सामने में इसका सैलरी भी निकाल के ये रख देगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे चेंजिंग आपको करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे, अब ये नहीं कि आप यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार अरुण लिखता हूँ तो हमारे पास सामने में ये नहीं कि चेंज हो जाइए, ठीक है। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंजिंग चाहिए तो क्या करना, आपको फॉर्मूला में चेंजिंग चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो फॉर्मूला डाला है ना, अंडू कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला डाला है। यहाँ पे जैसे 2 लिखा, अब 2 में आप 1 लगाइए तो आपके सामने में नेम निकल के आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 के जगह पे 3 लगाइए तो आपके सामने में ये आएगा, ठीक है। उसी तरह फिर जब ये आया तो इसको ड्रैग करिए तो आपका उसका आंसर आपके सामने में आ जाए, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्मल इंडेक्स का फॉर्मूला था दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसके साथ में इंडेक्स और मैच, ये फॉर्मूला दोनों ही काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स प्लस मैच, ठीक है। ये 1 जो मैंने लिखा, ये दोस्तों जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एग्जाम्पल 1, क्योंकि इंडेक्स और मैच का एग्जाम्पल 2 भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नेम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरुण, देखिए यहाँ सैलरी चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमल, तो देखिए सैलरी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये चेंजिंग कैसे हो रहा है, चलिए अब इस पे हम लोग काम करते हैं। नाम लिख रहे हैं तो सैलरी चेंज हो रहा है, मतलब अब मुझसे पूछा गया है कि भाई इस व्यक्ति का क्या सैलरी है, इस व्यक्ति का क्या सैलरी है, इस व्यक्ति का क्या सैलरी, तो तब हम लोग इंडेक्स मैच एग्जाम्पल 1 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से पहले फॉर्मूला को हटा देता हूँ दोस्तों, सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूँगा दोस्तों, इक्वल्स टू इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। इंडेक्स लिखते ही आपको क्या करना, सिलेक्ट ऑल सैलरी मैच, ठीक है। आपका जो सैलरी जो है वो पूरा सिलेक्ट कर लेना, ये जो सैलरी का रेंज है सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा दे देना है, सिंपल कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है मैच, ठीक है। मैच MAT लिखिएगा, आपके सामने आ जाएगा नीचे, देखिए MAT लिखते ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप टैब प्रेस करिएगा तो ब्रैकेट के साथ में ये अपने आप लग जाएगा, देखिए इंडेक्स ब्रैकेट, देन सिलेक्ट सैलरी मैच, उसके बाद ब्रैकेट वो अगेन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसका सिलेक्ट ये जो ब्लैंक जो सेल था ना, जो यहाँ पे नेम का, वो देखिए वो एरिया नहीं आ रहा, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला तो क्या हुआ, फॉर्मूला का साइज थोड़ा बड़ा है ना, ये सेल के अंदर आ गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हल्का सा ये झलक रहा है, तो जस्ट मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ले लेगा,
मगर अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आप सिंपल क्या करिए, देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इसने क्या उठाया, I24, ठीक है, मतलब I नंबर कॉलम और 24 रॉ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ एकदम, मैं यहाँ पे ध्यान से देख लूंगा भाई इस कहाँ पे है, आई में है, मैं लिख देता हूँ आई, रॉ नंबर कितना है भाई 24, मैं इसको 24 इस तरह लिख भी सकता हूँ, ठीक है, टाइपिंग भी कर सकता हूँ। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जितना भी नाम है दोस्तों, ठीक है, सिंपल इस नेम को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद अगेन कॉमा दे देना है। उसके बाद जीरो ब्रैकेट बंद, ठीक है, जीरो देना है दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर हिट कर देना है दोस्तों। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये इंडिकेट क्यों हो रहा है दोस्तों कि मैंने सिंगल ब्रैकेट दिया, मुझे दो बंद करना था, यहाँ इंडेक्स के पास भी ओपन है और यहाँ मैच के पास भी ओपन है। देखिए एक्सेल में अगर नो करेंगे तो ये हमको फिर से बोलेगा कि आप ब्रैकेट दे दीजिए, अगर यहाँ यस और नो का ऑप्शन आ रहा तो यस कर दीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक आपसे होना तो एक्सेल उसे खुद ही ठीक कर दे, ठीक है। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, तो हमारे सामने में दोस्तों ये निकल कर आ गया आंसर, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है, तो हमारे सामने में क्या है, NA लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखूँ तो हमारे सामने में उसका सैलरी भी आ रहा। तो दोस्तों फॉर्मूला मैंने कैसे डाला, इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, देन सिलेक्ट ऑल सैलरी कॉमा, फिर मैच लिख देना, फिर ब्रैकेट ओपन, देन ये जो नेम वाला जो कॉलम है यहाँ, सॉरी हाँ नेम के नीचे जो ये सेल है उसको आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको जैसे मैंने समझाया था वैसे आप ले सकते हैं, कॉमा, उसके बाद सिलेक्ट नेम्स, ये पूरा नाम सिलेक्ट कर लेना है, दो बार ब्रैकेट सॉरी कॉमा जीरो, उसके बाद दो बार ब्रैकेट बंद करना और इंटर हिट करना, आपके सामने में आंसर आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो इंडेक्स फॉर्मूला का जो सिंपल वर्जन था वो, और इंडेक्स के साथ में जो मैच फॉर्मूला दोस्तों एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 अभी बाकी है दोस्तों, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। तो एग्जाम्पल जो 1 है वो समझ गए, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, डाटा शीट देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों, आपके लाइफ टाइम काम आएगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है इंडेक्स फॉर्मूला प्लस मैच एग्जाम्पल 2, ठीक है। इस फॉर्मूला में मैंने क्या किया है, ऊपर एक डाटा शीट बना के रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने एक सिंपल सा डाटा शीट बना के रखा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली मैच फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते, एक बार में ही ये सब कुछ फिलअप कर सकते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम ये लॉजिक सीखने जा रहे हैं, हम ये फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्सेल के बारे में हर एक चीज़ का नॉलेज आपको राव सर कंप्यूटर क्लासेस के थ्रू जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट मारता हूँ दोस्तों, सारा जो डाटा सीट है अपना मैंने ये खाली कर दिया दोस्तों, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आप भी इसको लिख के रख सकते हैं या फिर यहाँ पे जैसे बना ली कॉपी पेस्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं क्या फॉर्मूला शुरू करने से पहले मैं क्या करूँगा, वापस अगेन इन सारे एरिया को रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू इंडेक्स का फॉर्मूला सबसे पहले लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही इंडेक्स का फॉर्मूला लगेगा उसके बाद सिलेक्ट ऑल रेंज, देखिए अब मैं यहाँ पे पूरा एरिया सिलेक्ट करूँगा बट एम्प्लॉय आईडी के पास से नहीं, इसके नीचे से दोस्तों, ठीक है। सिंपल पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाने के बाद मैच फॉर्मूला इसके साथ में स्टार्ट कर देना है, मैच इंडेक्स का दोस्त है मैच, ठीक है। अब मैच लगाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारा यहाँ पे जो सीट होगा एम्प्लॉय आईडी का जो यहाँ पे घर है, ठीक है, जस्ट उस पर आपको क्लिक कर देना जहाँ पे मैंने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को लिख रखा है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर यहाँ आते तो आपका माउस का जो कर्सर है वो आई में बदल रहा है, यहाँ जाएंगे तो प्लस में बदल रहा है। अगर आपका अगर आपके साथ ऐसा होता है कि हर जगह आई ही बन रहा तो आप क्लिक मत करिएगा, वो काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है, आगे पीछे होने लगेगा फॉर्मूला।
आप देखिए सिंपल देखिएगा ये कौन से कॉलम में है, ए में है और रो नंबर 29 है, तो आप लिख सकते A29। अदरवाइज अगर प्लस आ रहा तो क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय जो आपने लिखा था उसको आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपल आपको कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद जो आपका टोटल आईडी था दोस्तों ये वाला, देख रहे ये ऊपर वाला, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है सिंपल इस तरीके से, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों कॉमा जीरो ब्रैकेट को क्लोज मारिएगा, ठीक है। अब सिर्फ फॉर्मूला देखिए, ब्रैकेट क्लोज मारिएगा, सिंपल अगेन कॉमा दीजिएगा और मैच फॉर्मूला एक बार और इंडेक्स का साथ देने आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैच में फिर से एक बार दिया, ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद जो नेम का जो हमारा हेडिंग है दोस्तों ये वाला, ध्यान से देखिए ये वाला, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैच फॉर्मूला फिर से लग गया और ब्रैकेट ओपन हुआ और मैं जस्ट ये जो हेडिंग है नीचे वाला दोस्तों, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दे देना दोस्तों। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी से कॉन्टेक्ट तक सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। एम्प्लॉय आईडी देखिए ये जो रॉ है ऊपर वाला, अब ये वाला नहीं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला रॉ है इसको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। सिंपल देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला का लेंथ थोड़ा बड़ा है तो दोस्तों क्या हो रहा है, फॉर्मूला नीचे की तरफ जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो फॉर्मूला बार होता है दोस्तों, आप चाहे तो बार से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे देख के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये सारा ऊपर का भी एरिया ले लिया दोस्तों, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कॉमा दे देना है। कॉमा दे देने के बाद जीरो दे देना है। देने के बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है दोस्तों, ठीक है। दो बार आपको क्लोज कर देना है ब्रैकेट को, ठीक है। आप यहाँ पे इंटर प्रेस मारिए तो आपका क्या हुआ आपके साथ में दोस्तों, इंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो हमारे सामने में केवल एक ही आंसर निकल कर आया। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो हमारे सामने में तो ये देखिए सिंपल ये पूरा आ जाएगा, इसका सारा डेटा, ठीक है। इसका सारा ऊपर का जितना डेटा था नीचे यहाँ पे आ गया आईडी के सामने में, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है कि मान लीजिए आप ये सारा आईडी आपको नहीं दिया गया, मैं इसको एक कुछ देर के लिए डिलीट करता हूँ। ये सारा आईडी नहीं दिया गया, आप यहाँ पे जैसे RJ001 लिखा, इसको 2 करिए तो आपका 2 का लिस्ट आएगा। RJ00 करिए, 4 करिए तो आपको 4 का लिस्ट आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि आपके पास में एक ही आप शीट बना लीजिए जहां आपको आंसर शीट देखना, जस्ट यहाँ आईडी चेंज करिए, आपका ये सब कुछ चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आशा करता हूँ कि इंडेक्स फॉर्मूला प्लस मैच एग्जाम्पल 2 आपको समझ आया होगा। मैं इसको एक बार अंडू कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो मैंने डाटा शीट बनाया है अंडू कर दिया दोस्तों, ठीक है, समझे। अच्छा यहाँ पे अगर ये जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे पुट किया था दोस्तों, ठीक है, अगर ये मैं सिंपल इंटर मारा, ठीक है, सिंपल इंटर मारने से क्या होता है कि सिर्फ एक ही आया मेरे पास, ठीक है, आपने देखा होगा वीडियो में। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करता ना, मतलब कि यहाँ मैं पूरा फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, पूरा फॉर्मूला को मैंने लिख लिया। मैं इसको एक बार देखिए यहाँ से मैं हटाता हूँ, जैसे कि मैं ये सबको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ से ही मैं इसको हटा देता हूँ। जो यहाँ पे फॉर्मूला था ये इसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद लास्ट में अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और इंटर प्रेस कर देता ना तो क्या होता पता है कि ये पूरा एक बार में यहाँ पे आ जाता दोस्तों, ठीक है। एक बार में हमारे सामने देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मूला हमको दिख रहा है, कंट्रोल दबाकर इंटर तो देखिए इस तरह आ जाता, ठीक है। ये मुझे दिखाना था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। जैसे ही आप एक सेल में फॉर्मूला डाल रहे हैं तो आप क्या करिए, डालने से पहले पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो सीट है अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है कि सिलेक्शन हट जा रहा है। आपको यहाँ फॉर्मूला देखना है तो डबल क्लिक करिएगा ना तो आपका सिलेक्शन तो हट रहा है। आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट कर लेना है
और या आपको क्या करना, पूरा सिलेक्ट करने के बाद F2 का बटन है दोस्तों, एक F2 उसे दबा देना है, ठीक है। फॉर्मूला आ गया, उसके बाद कंट्रोल इंटर, तो देखिए पूरा आ गया, ठीक है। उस समय मैंने कंट्रोल इंटर नहीं मारा था, केवल इंटर मार दिया था, तो एक ही निकल गया, ठीक है। इसलिए मैंने फिर से दोबारा आपको एक नया चीज़ भी सिखा दिया कि F2 दबाइए तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। जहाँ जहाँ भी फॉर्मूला लगा F2 दबाइए, आपको पूरा दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला जो है हम लोगों के पास वो है इनडायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं इनडायरेक्ट फार्मूला। इस फार्मूला में मैंने डाटा शीट बना के रखा है, देखिए यहाँ पे आईडी नंबर है, नेम भी मैंने दिया है सेम, और उसके सैलरी मैंने दे के रख दिया है, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट जो फार्मूला है दोस्तों, इसका काम क्या है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा सेल नेम एंड रिजल्ट ऑन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ये B38 लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो रेफरेंस है सेल रेफरेंस, ठीक है। ये क्या करता है, सेल रेफरेंस जो इसका रहेगा उसमें से जो भी नाम आपको मिलेगा उठाने को, इस फॉर्मूला को वो निकाल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक बार पुट करता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, ठीक है। लिखते ही नीचे आ गया, इनडायरेक्ट लेता हूँ, उसके बाद ये रेफरेंस पूछ रहा है, देखिए। तो हमारा रेफरेंस जो नंबर होगा, मैं इस सेल में क्लिक कर रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है B38, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अमन लिखा हुआ आ रहा है। मान लीजिए मैं इसको B38 को मैं करता हूँ B40, तो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि सेल वाइज, मतलब कि सेल वाइज और रॉ नंबर वाइज यहाँ पे रिजल्ट मुझे निकाल कर दे रहा है कि इस सेल में, इस सेल के रेफरेंस में कौन सा नेम है, ठीक है, समझ रहे होंगे। जैसे ये B है, ठीक है, तो यहाँ मैंने B40 लिखा, तो B का 40 में कमल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं चेंज करूँगा अगर, ठीक है, B37 करता हूँ, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि B के 37 में जो इसको मिला है, मतलब सेल रेफरेंस नंबर जो भी इसको मिला है, वहाँ पे इसको मिल रहा है कि नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करता हूँ, अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अरुण लिखा हुआ है, तो B का 41 में कौन है, अरुण है, ठीक है। इस तरह से ये निकाल कर देता है। अब मैं अगर यहाँ पे B के जगह C लगा दूँ, तो ये क्या करेगा, C का जो सैलरी होगा वो निकाल कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, मतलब कि इसका जो कॉलम कॉलम को लेता है और रो को लेता है, और उसका जो रेफरेंस होगा वो निकाल कर यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट निकाल कर देता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास में मैच फार्मूला दोस्तों, ठीक है। मैच, जैसे कि हम लोग इंडेक्स मैच के बारे में जाने, तो यहाँ पे केवल मैच है, जैसे कि ऊपर मैंने सिखाया था केवल इंडेक्स, उसी तरह यहाँ पे केवल मैच है दोस्तों, ठीक है। तो इसका यूजेस दोस्तों कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डेटा शीट बना के रखा जिसमें सीरियल नंबर्स है, कुछ आईडी नंबर्स है, कुछ एम्प्लॉय के नेम्स है, और उसके सैलरीज है। जस्ट एक आईडी मैंने छोटा सा बनाया है, ठीक है। और मुझे यहाँ ये इस मैच फार्मूला की मदद से मुझे जानना है कि हर एक एम्प्लॉय का पोजीशन क्या है। जैसे सूरज 2 नंबर पे है, कमल 3 नंबर पे है, अरुण 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो मैं पहले हटा देता हूँ, खाली कर देता हूँ जगह को। यहाँ मुझे सीरियल नंबर ढूंढने हैं इनके, ठीक है। इक्वल्स टू डालता हूँ दोस्तों, मैच का फॉर्मूला यहाँ पे दे देता हूँ, देने के बाद लुकअप वैल्यू हमारा ये खाली वाला घर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कॉमा दे देना है, कॉमा देने के बाद लुकअप एरे पूछ रहा है दोस्तों, तो सिंपल हमारा एरिया यही हो जाएगा, यहाँ से नहीं लेना दोस्तों, यहाँ से लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा 0 देकर ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर प्रेस कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपके सामने में जैसे ही मैं यहाँ पे अरुण लिखता हूँ दोस्तों, तो हमारे सामने में क्या आ रहा, 4 नंबर, यानी अरुण का जो पोजीशन है वो 4 नंबर पे है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे सूरज लिखता हूँ, तो देखिए दोस्तों, सूरज का जो पोजीशन है वो कहाँ है, वो दिखा दे रहा दोस्तों, ठीक है। तो मैच की फॉर्मूला की मदद से दोस्तों हम लोग एक ये काम कर सकते हैं, ठीक है।
और नीचे आते दोस्तों, नीचे हमारे पास में जो फॉर्मूला है अगला, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। नीचे हमारे पास में जो फॉर्मूला है दोस्तों अगला लुकअप फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए लुकअप। अब ये लुकअप क्या करेगा दोस्तों, लुकअप फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी कुछ आईडी नंबर्स लिखे हैं, कुछ एम्प्लॉय के नाम्स लिखे हैं और कुछ सैलरी लिखे हैं, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या काम करेगा कि आप यहाँ पे जैसे आईडी डालिएगा तो आपके सामने में उस एम्प्लॉय का नाम लेकर आएगा, जस्ट लुकअप, ठीक, जस्ट लुकअप के लिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, मैं यहाँ से फॉर्मूला को पहले दोस्तों रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला को हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, इक्वल्स टू, ठीक है, लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। आपको यहाँ से लुकअप पूछेगा तो आपका ये जो एरिया दोस्तों जहाँ आईडी डालना है आपको जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद सिलेक्ट ऑल रेंज, ठीक है, मतलब यहाँ का जो रेंज है ये पूरा रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ से सिंपल इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद अगेन कॉमा दे देना है और पूरा एम्प्लॉय जो है दोस्तों सबको आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो ब्रैकेट को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इंटर हिट करता हूँ दोस्तों। हमारे सामने में अमन लिखा हुआ रहा है RJ001। अगर मैं इस 001 को 3 करता हूँ तो कमल हो रहा है, ठीक है। अगर 4 करता हूँ तो अरुण हो रहा है दोस्तों। ये लुकअप है, जस्ट आपको कहीं से आपको आंसर का लुकअप चाहिए, जैसे मैंने एम्प्लॉय का नाम लिखा है तो नाम आ रहा है, यही फॉर्मूला यहाँ पे डाल। तो दोस्तों सिंपली अगर समझें कि जो हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस का जो ये फंक्शंस ग्रुप है दोस्तों, ये सारा इसी टाइप का काम है दोस्तों। कहीं पे आपका आंसर लिखा हुआ है, उस आंसर को उठाकर कहीं पे शो करना दोस्तों, ठीक है। यही लुकअप और रेफरेंसेस का काम है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला दोस्तों हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों वी लुकअप, ठीक है। ध्यान से देखिए वी लुकअप, इसमें भी मैंने आईडी को ही एग्जांपल में लिया दोस्तों। मैंने यहाँ पे जो डाटा शीट बनाया हूँ, मैं अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया हर एक डाटा शीट में आपको सिंपल एक ही जैसे पे मैंने समझाया है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं, आप रोल नंबर्स भी ले सकते हैं, आप मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है, आप आइटम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं एम्प्लॉय पे जस्ट मैं आपको समझा दिया दोस्तों, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना कि सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड काम हो तभी वी लुकअप एच लुकअप इन सब का यूज हो दोस्तों, नहीं, आप बहुत जगह पे इन सब का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी तरह का डाटा शीट पे आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ कि किस तरह यूज किया जाता है, और वहाँ आप अपना डाटा जो देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग वी लुकअप को जान लेते हैं। सिंपल आईडी का घर खाली है, देखिए मैंने यहाँ आईडी लिखा है, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी। यहाँ आईडी का घर खाली, एम्प्लॉय का नेम भी खाली और इस सैलरी भी खाली है, ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा दोस्तों वी लुकअप का, VL। जैसे ही लिखता हूँ हमारे सामने में आ जाता है वी लुकअप। यहाँ लुकअप वैल्यू पूछता, तो लुकअप वैल्यू दोस्तों ऑलवेज हम ये जो हमारा घर है हम उसको ले लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ आईडी डालते ही नेम अपने आप शो करे, आईडी डालते ही नेम शो करे। जैसे वो लुकअप था ऐसे ये वी लुकअप, ये वर्टिकल लुकअप हो गया दोस्तों, ठीक है। वो सिर्फ लुकअप था, तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक कर लिया मैंने, ये इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा का टेबल अरे पूछता तो सिंपली आपको क्या करना, पूरा एरिया को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों। उसमें मैंने केवल ऐसे सिलेक्ट किया था नेम को, आईडी को। यहाँ पे आपको पूरा लेना है, पूरा आईडी जो नंबर लिखा हुआ है हेडिंग, इसे भी नहीं छोड़ना, अदरवाइज नहीं आएगा। ये वी लुकअप है, वर्टिकल लुकअप, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा, और ये कॉल इंडेक्स पूछ रहा है दोस्तों। आप कॉल इंडेक्स मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉल इंडेक्स मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमको चाहिए एम्प्लॉय का नेम, ये कौन से कॉलम में है, F वाले में है, ठीक है। यानी मैंने आपको इसके पहले समझाया था कि अगर जहाँ से मेरा आईडी चालू हो रहा है ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और उसके बाद जितने भी होंगे 5 6 7 8 ऐसे हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा ये 1 और ये हो गया 2, ठीक है। समझ आ रहा आपको, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, ठीक है। अब मुझे देखिए मैं सैलरी पे भी एक बार लगा देता हूँ, इक्वल्स टू VL, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया।
हमारा लुकअप वैल्यू सिंपल वही घर, ठीक है। उसके बाद कॉमा, टेबल एरे तो सिंपल ही हमारा पूरा टेबल एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। कॉल इंडेक्स पूछ रहा, तो जब मैंने इस पे 2 लगाया, एम्प्लॉय आईडी 1 हो गया, एम्प्लॉय नेम 2 हो गया ना, तो सैलरी हमारा 3 हो जाएगा, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। तो हमारे सामने में ये भी आंसर निकल के आ गया। मैं इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसी आईडी लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ RJ003, तो हमारे सामने में दोस्तों आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों ये क्या है कि आप एक सीट से दूसरे सीट में भी इसका यूज कर सकते हैं। एक सीट में आपका डाटा है तो आप दूसरे सीट में भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे सीट में कहीं पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डाटा को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालता हूँ, इक्वल्स टू BL ब्रैकेट ओपन। यहाँ पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो हम लुकअप वैल्यू को हम अपने इसी को ले लेंगे दोस्तों, ये वाले घर को। देखिए अभी मेरा ये इंडिकेट नहीं हो रहा, आई बना हुआ आ रहा, यानी ये J में है और 11 में। मैं सिंपल यहाँ G में था, G11 ले लेता हूँ, कॉमा। अब ये पूछ रहा दोस्तों टेबल एरे, कि आपको यहाँ जो आंसर चाहिए वो चाहिए कहाँ से, तो टेबल एरे हमारा पार्ट 19 वाला जो सीट है उसमें है। यहाँ से मैं सारा टेबल एरे को ले लेता हूँ, कॉमा, कॉमा दे दिया। देखिए ब्रैकेट, ये टेबल एरे लेने के बाद भी हमारा फॉर्मूला चल रहा है दोस्तों ऊपर। ध्यान से, आपको एक सीट से जब आप दूसरे सीट पे आ गए तो दोबारा आपको उस सीट पे नहीं जाने की जरूरत है जहां आपका आंसर निकल रहा है। आप जस्ट यहाँ डालते रहिए फॉर्मूला, एकदम ऊपर टॉप में देखिए फॉर्मूला बार में मैंने कॉमा दिया, अभी ये कॉमा लग चुका है, ठीक है। अब ये पूछ रहा कॉल इंडेक्स, सिंपल वही 1 है या 2 है या 3 है, तो मैं यहाँ 2,0 ब्रैकेट को बंद करता हूँ और इंटर हिट करता हूँ, तो हमारे सामने में ये वाला सीट तुरंत आ जाएगा, बगल वाला, ठीक है। NA लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ RJ002, हमारे सामने में सूरज लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि RJ002 में कौन है, RJ002 में सूरज है, ठीक है। दोस्तों एक सीट से दूसरे सीट में भी आप अपने डाटा के आंसर को देख सकते हैं वी लुकअप की मदद से। मतलब यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है, इन सभी फॉर्मूला के मदद से हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप कि दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने जो अभी आपको जो भी कुछ समझाया अभी तक, जितने भी मैंने फॉर्मूला के बारे में समझाया दोस्तों आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस में दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं ना दोस्तों, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा। एक्सेल से रिलेटेड एक से एक ट्रिक आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। अभी दोस्तों एक्सेल का अंत नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर, इसका अंत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से एक्सेल को सीखें, मज़ेदार है एक्सेल का सीट और आपको जॉब में काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए टाटा बाय बाय।